So, my dear friends, today I'm going to teach you past perfect continuous tense. Yes, आपने सही सुना। आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका आइडेंटिटी क्या है। तो इसके आइडेंटिटी रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह रहता है, अथवा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगाता है, etc लगाता है। प्लस समय भी दिया रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, इसकी आइडेंटिटी में रहा था, रही थी भी हो सकता है, और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये भी हो सकता है। लेकिन एक शर्त है कि आइडेंटिटी दोनों तरफ से हो, लेकिन दोनों में टाइमिंग होना चाहिए, समय होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, वे लोग 4 बजे से खेल रहे थे आ गया लास्ट में, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या दिया, टाइमिंग दिया, टाइम कि 4 बजे उसका एक फिक्स टाइम हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा रूल इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, इसके बाद भी फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सिंस फॉर लॉस्ट टाइम, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बनाते हैं, वे लोग 4 बजे से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट है, वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, 2 घंटा आ गया ना समय, वही हम बोल रहे हैं, वो 2 घंटों से पढ़ रहा था, he had been reading for 2 hours, 2 घंटों से वो पढ़ रहा था। नेक्स्ट है, बच्चे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे, जो बच्चे हैं वो 1 घंटे से चिल्ला रहे थे। कौन बच्चे, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी आवाज हमने सुनी थी, वो सामने चिल्ला रहे थे। तो द चिल्ड्रेन फिक्स कर देते हैं, द चिल्ड्रेन का मतलब हुआ उन्हीं बच्चों को हम बोल रहे हैं जो चिल्ला रहे थे, उन्हीं बच्चों को हम बोल रहे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो द चिल्ड्रेन फिक्स हो गया। इसके बाद रूल में है हैड बीन, तो हैड बीन हो गया। इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, चिल्ला रहे थे, तो उसमें आप लोग क्राइंग लिख सकते हैं, साउटिंग लिख सकते हैं, एज यू लाइक, आपकी मर्जी। तो द चिल्ड्रेन हैड बीन क्राइंग, और सिंस पर लगाना है, तो इसमें फॉर लग जाएगा। तो द चिल्ड्रेन हैड बीन क्राइंग फॉर, 1 घंटे से चिल्ला रहे थे, एन आवर, द चिल्ड्रेन हैड बीन क्राइंग फॉर एन आवर, कंप्लीट। नेक्स्ट, अनिल 10 वर्षों से विदेश कमा रहा था, अनिल 10 वर्षों से विदेश कमा रहा था। अनिल हैड बीन स्टेइंग फॉरेन सिंस 10 years, अनिल हैड बीन अर्निंग फॉरेन सिंस 10 years। अगर कमाने की बात आए तो अर्निंग लिखेंगे, रहने की बात आए तो स्टेइंग लिखेंगे। तो अनिल 10 वर्षों से विदेश रह रहा था, तो अनिल हैड बीन स्टेइंग फॉरेन सिंस 10 years।
लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस आज तक आदमी समझ नहीं पाया। आगे देखते हैं। हम लोग 2020 से गोपालगंज रह रहे थे। हम लोग 2020 एक फिक्स टाइम हो गया, तो 2020 से गोपालगंज रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग एट गोपालगंज सिंस 2020। वी हैड बीन लिविंग एट गोपालगंज सिंस 2020। नेक्स्ट है, वह 2 घंटों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। She had been waiting for 2 hours. वो 2 घंटों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। She had been waiting for 2 hours. नेक्स्ट है, मैं 4 बजे से पढ़ रहा था। 4 बजे जो सुबह का टाइम होता है, अचानक हमारा नींद खुल गया और सोचे अब कि आखिर बैठ कर क्या करेंगे, इसका सोए सोए तो वो उस समय सब पढ़ रहे थे। तो वही है, मैं 4 बजे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। नैन्सी 1 सप्ताह से स्कूल जा रही थी। नैन्सी 1 सप्ताह से स्कूल जा रही थी। नैन्सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ए वीक। नेक्स्ट है, वे लोग 1 घंटे से दाढ़ी बना रहे थे। वे लोग 1 घंटे से दाढ़ी बना रहे थे। दे हैड बीन सेविंग फॉर एन आवर। आए दिन ऐसे सेंटेंसेस हमको अक्सर मिलते रहते हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके आइडेंटिटी को देखेंगे। इट इसमें क्या है, आइडेंटिटी समझने के बाद से हम लोग इसके रूल के अकॉर्डिंग इसमें पिरो देंगे, ढाल देंगे और हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।